ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारी बात चल रही थी प्रथमोक्षम सम्यक की। पुस्तक का नाम है पंचलब्धि, लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 150। तो इसमें हमने ऊपर का पढ़ा था हमने, इसलिए एक बार प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गए हुए जीव को दोबारा प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त करने में असंख्यात करोड़ वर्षों का काल बीच में जाता है। इसे प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का अंतर कहते हैं ना। परंतु प्रथमोक्षम सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में आया हुआ जीव एक अंतर मुहूर्त के पश्चात ही क्षयोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उसका वेदक योग्य काल है ना। तो देखो ये जो उन्होंने दो गैप बताए हैं, प्रथमोक्षम सम्यक एक बार होने के बाद में दूसरी बार जब प्रथमोक्षम सम्यक होता है तो उसके बीच में असंख्यात करोड़ वर्ष जाते हैं, लेकिन उसके बीच में हमको ये फैसिलिटी है। जो फैसिलिटी क्या है, और देखो जब तक वो फैसिलिटी चलती है तब तक वो जो है उपशम काल नहीं आता। अर्थात प्रकृति ने ये व्यवस्था दी है कि आप अगर सम्यक से हट भी जाते हैं तो इतना लंबा ग्रेस पीरियड आपके पास मौजूद है। जब बिल्कुल ही उस ग्रेस पीरियड में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तब वो उपशम काल आ जाता है। अनंत करोड़ों वर्ष लगते हैं, जो भी बता रहे हैं, जिसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं, लेकिन फैसिलिटी फिर भी है। तो ज्यादातर जो काम होता है वो क्षयोक्षम सम्यक से हो जाता है, क्योंकि क्षयोक्षम सम्यक प्राप्त करने के बाद में वो लंबी रेंज हमको मिलती है अंतर्मुख से लेकर 66 सागर तक की, और उस बीच हम मुनि बन सकते हैं। ज्यादातर वो मुनि जो है वो क्षयोक्षम सम्यक में ही रहते हैं, और फिर जिनकी जो है और भवितव्य जल्दी प्रकट होने वाला होता है वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, है ना। प्रथमोक्षम सम्यक होगा, उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए फिर द्वितीयोपशम सम्यक होगा, वो सब भी अपन पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद उपशम श्रेणी को हट करके फिर क्षय उपशम श्रेणी पे चढ़ता, छपक श्रेणी पे चढ़ता है, और जीव जो है मोक्ष को चला जाता है, तीसरे भाव में मैक्सिमम जाता है। तो प्रथमोपशम सम्यक के बारे में जो अंतर देखा, उतना ही अंतर सासादन गुण स्थान के बारे में भी समझना, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक में से छूटकर ही जीव सासादन में आता है, क्षयोपशम सम्यक में से छूटकर नहीं आ सकता। ये अपन ने कल पढ़ा था कि दूसरे गुणस्थान में जब जीव जाता है तब कब जाता है, इमीडिएटली आफ्टर प्रथमोपशम सम्यक। प्रथमोपशम सम्यक के बाद में जैसे ही जीव मिथ्या दृष्टि होता है तो एक तो वो डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि हो सकता है मिथ्यात्व के जो प्रकृति के उदय आने के कारण, या अनंतानुबंधी कोई प्रकृति जो है वो अनफ्रीज हो जाती है, तो वो जो जीव है वो फिर दूसरे गुणस्थान अर्थात सासादन गुणस्थान में चला जाता है। लेकिन ये व्यवस्था खाली प्रथमोपशम सम्यक के साथ में है। अगर इस बीच में जीव क्षयोपशम सम्यक में चला गया तो उसका वो दूसरा गुणस्थान नहीं आता, फिर वो सीधा पहले में ही जाएगा, है ना। ये व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारे जो रूल्स हैं, जो रूल्स आपको डिटेल में पढ़ना है तो अपने पास गोमट सार ग्रंथ में सब रूल दिए हुए हैं, फिर भी यहाँ जितने से अपना काम चल सकता है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने पर जीव पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान में आता है, तब उसके 41 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है। हमने देखा था कि बंध योग्य 120 प्रकृतियां हैं, उनमें से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही 41 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति से होता है। यहाँ विच्छित्ति का अर्थ देखते हैं। देखो मैं आपको एक और बात बढ़िया बताऊं। ये बंध विच्छित्ति अपन जो पढ़ने वाले हैं वो विच्छित्ति में, और वो अपने स्थिति
बंधापसरण वगैरह जो पढ़े थे पहले, जिसमें प्रकृति बंधापसरण पढ़ा था, जिसमें वो प्रकृतियों का उन प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है, उसमें इसमें क्या अंतर है। वो जो अपन ने जो प्रायोगिक लब्धि आदि जो पढ़ी थी, उसमें अपन ने ये सब पढ़ा था कि उनकी उतनी प्रायोगिक लब्धि में ही बहुत सारी प्रकृतियों की बंद होना रुक जाता है। तो वो बंद होना कैसा था, वो टेम्परेरी था, वो एक अंतर्गुण मात्र के लिए था। लेकिन यहाँ जो अपन बंद पढ़ रहे हैं वो गुणस्थान के हिसाब से है, जिस गुणस्थान में जो प्रकृतियां बंद नहीं होती उस गुणस्थान में नहीं होती, उसके पहले वाले गुणस्थान तक होती। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि अब मैं मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा हूं, अब मुझे क्रम क्रम करके एक एक उन प्रकृतियों को बंद होने से रोकना है जो मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ने नहीं दे रही थी। अभी मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद जब मैं श्रेणी आरोहण करूंगा तो क्रम क्रम से जिस जिस गुण स्थान में जो जो प्रकृतियों का बंध रुकता होगा वो उसके अंदर क्वालिफाइड ही है। हम जैसे भी उस लेवल के भाव करेंगे, उस गुणस्थान के योग्य भाव करेंगे, तो उस गुणस्थान में वो आता जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना, दूसरी क्लास का सिलेबस क्या है साहब, उसमें वही किताबें पढ़ाई जाएंगी। फिर तीसरी क्लास में जाएंगे तो वो किताबें छूट जाएंगी। फिर तीसरी क्लास के योग्य जो किताबें में रहेंगी, फिर चौथी पांचवी या कॉलेज में जाएंगे तो बहुत कम किताबें रह जाती हैं। मतलब मौखिक चलता है, फिर लेक्चर हो गया, एक लेक्चर महीने हफ्ते में एक हो गया, दो हो गए। तो ऐसे ही फिर जब हमारे ऊपर ऊपर जाएंगे तो वो बंद तो बहुत कम रह जाता है। फिर तो बात आती कि सत्ता में जो पड़ी हुई हैं उनको निकालने की बात आती है। तो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होने पर जीव पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान में आता है, तब उसके 41 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है। हमने देखा था कि बंध योग्य 120 प्रकृतियां हैं, उनमें से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही 41 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति से होता है। यहाँ विच्छित्ति का अर्थ देखते हैं। अब इसमें 120 का जो अंक आया है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो 148 बताई थी आपने, 120 पे कैसे आ गए। तो आपने देखा होगा वो फिगर, अपन फिर से बाद में देखेंगे। उसमें उन्होंने बहुत सारे जो ग्रुप थे ना, ग्रुप में उनको कन्वर्ट किया था। जैसे जोड़े थे, जैसे यशस कीर्ति अयश कीर्ति, ऐसे करके एक जोड़े को जोड़ दिया, या 5 जो है हमारे वो कोई हैं इकट्ठे, जैसे 5 रस आदि हैं, तो वो सब नामकरण की जो प्रकृतियां थी उन सबको कंबाइन करके और 120 टोटल आ गया था, जिससे वो रिपीट नहीं हो। तो वो अपन आपको अगर चाहिए तो क्लैरिटी के लिए अपन फिर से उसको देखेंगे। तो यहाँ बात चल रही है कि सबसे पहले 41 प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है। वो कौन सी प्रकृतियां, ये भी आपको दिखाया जाएगा। जिन प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुणस्थान तक ही पाया जाता है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं पाया जाता, उसे उस विवक्षित गुणस्थान की बंध विच्छित्ति कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियों का बंध मात्र पहले गुणस्थान में ही होता है, दूसरे या ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं होता। इसलिए पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कहने में आती है। अब बिल्कुल इसकी सिमली उसी से देना जो मैंने आपसे कहा। पहली क्लास में इतनी किताबें हैं, दूसरी किताब में वो किताबें नहीं चलती। दूसरे क्लास में जब जाते हैं, तीसरे में जाते हैं तो वो किताबें पहले ही छूट जाती। ऐसे ही ये प्रकृतियां छूटती जाएंगी। देखो, जैसे मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियों का बंध मात्र पहले गुणस्थान में ही होता है, दूसरे या ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं होता। इसलिए पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति कहने में आती है। व्युत्पत्ति होना अर्थात बंध का अभाव होना, परंतु पहले गुणस्थान में व्युत्पत्ति होती है कहेंगे तब उसके अंत समय तक बंद है। आप बोले बड़ी अजीब बात है, पूरे समय में तो बंद हो रहा है, आप बोल रहे उसी में वो छूट जाती है। तो वो कैसे होती बताऊंगा आपको। परंतु द्वितीयादि गुणस्थानों में बंद नहीं समझना। कोई पूछेगा कि वहां तो बंद है फिर भी वहीं पर अभाव हुआ क्यों कहते हो,
पहले गुण स्थान के आखिर तक बंद कह रहे हो और फिर ये भी कह रहे हो पहले गुण स्थान में ही बंद होना रुक जाता है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऊपर के गुण स्थान में बंद का अभाव हुआ, यह कहना योग्य है? किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसका उन्होंने जवाब दिया, इसे द्रव्यार्थिक नय का कथन कहते हैं, इसे दृष्टांत द्वारा समझेंगे। हम सब देवलाली में इकट्ठे हुए थे है ना। शिविर के पश्चात कोई एक व्यक्ति जो है वो दूसरी जगह चला गया, तो बोल रहे हैं कि जब मुझे बताओ कि हम कहाँ बिछड़े, हम मिले वहीं थे वहीं बिछड़े ना। पिछली बार बोले अपन सब, आप सब कहाँ मिले थे? बोले साहब देवलाली में मिले थे। तो देवलाली में मिले थे, फिर उसके बाद मैं बिछड़ गए। बोले बिछड़ गए, कहाँ बिछड़े? तो देवलाली में बिछड़ गए, वहीं से तो अपन जो सब अलग अलग हुए ना। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है जिस गुण स्थान तक आखिरी समय तक बंद है, जैसे लिखा ना देवलाली में तो हम एक साथ थे, तो वहां बिछोड़ने की बात कैसे कर रही हो? तब कहते हैं कि उसके पश्चात हम एक साथ नहीं रहे, इसलिए वहीं पर बिछुड़ गए कहने की पद्धति है। वैसे ही जहां तक बंद था वहीं पर बंद की विच्छुत्ति कहने में आती है ना। तब देवलाली के स्टेशन तक भी सब साथ थे मान लो, और देवलाली के स्टेशन छूटते ही जो सब अलग अलग हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही वो पहले गुण स्थान के आखिर तक उनका बंद हो रहा था, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में वो नहीं पाए जाती, इसलिए उनको यही कहा जाएगा कि पहले गुण स्थानों में वो समाप्त हो गए। ऐसा पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, तो दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। तीसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति नहीं होती, इसलिए जब जीव सम्यक प्राप्त करता है तब पहले से चौथे गुण स्थान में जाने पर उसके 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उतना संवर प्रारंभ होता है। अपन संवर की बात कर रहे थे ना कि नाव में छेद हो गया तो उस छेद को बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो जाएगा, उसको ही तो बंध विच्छुत्ति कहते हैं, उसी को संवर कहते हैं, है ना। उतनी उतनी प्रकृतियां अब अंदर आएंगी नहीं तो इसमें देखो क्या लिखा फिर आगे चौथे गुण स्थान में और 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने के कारण पांचवें गुण स्थान वाले जीव के 51 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। पांचवें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की तथा छठवें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, इसलिए पहले से 7वें गुण स्थान में जाने वाले जीव के 61 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। यानी गुण स्थान की अपेक्षा आप टोटल करते जाओ तो ये टोटल आ जाएगा। आपको डिटेल चाहिए कि कौन कौन सी बंध विच्छित्ति कौन से गुण स्थान में जाती है, तो सब डिटेल अवेलेबल है। कोई कहेगा कि उन प्रकृतियों के नाम तो बताओ जिससे हम लाभ या नुकसान का अंदाजा लगा सकें, है क्या हमारे अंदर में आए कोई क्यूरियोसिटी आती है कि जब वो बंद हो गई तो हमारा कितना नुकसान बंद हो गया या कितना लाभ होने लगा या लाभ में कुछ कमी आ गई, ये तो बताओ। तो मान लो अच्छे कर्म की बंद विच्छुत्ति हो जाए तो क्या फायदा? बहुत सारे जीव सोच रहे होंगे साहब आपने बंद तो करवा दी 41, बोले हो सकता है उसमें अच्छी वाली हो, चक्रवर्ती का पद वध मिलने वाला, और आपने यहाँ बंद करवा दिया मामला। तो बोले पहले हमको क्लियर करोगे कौन सी छुड़वा रहे हो कौन सी दिलवा रहे हो। देखो अभी भी कुछ कर्म प्रकृतियां अच्छी हैं, लाभदायक हैं, ऐसी मान्यता को छोड़ने की हमारी तैयारी नहीं है, है? हम तो अभी मान रहे हैं कि साहब कुछ तो अच्छी हैं, इसका अर्थ यह है कि मैं बंद को अच्छा मानता हूं, भले ही मेरे अंदर में एक सॉफ्ट कॉर्नर है पुण्य प्रकृतियों के लिए, इसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ धीरे से कि कौन कौन सी बंद होंगी, जिन्हें मैं चाहता हूँ वो तो बंद नहीं होंगी। तो बोलना है हम हमारी मान्यता, इस मान्यता को हम अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है कि कुछ कर्म प्रकृतियां अच्छी हैं और लाभदायक। फिर भी इस बात से तुम्हें खुशी होगी कि निसर्ग का यानी प्रकृति का ऐसा ही नियम है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होते ही सर्वाधिक अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। सबसे ज्यादा जो गहरी पाप प्रकृतियां हैं
उनका बंध तो रुक ही जाएगा, चिंता नहीं करना। और अन्य अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग फलदान शक्ति प्रति समय अनंत गुणा घटता जाता है। दूसरी जो पाप प्रकृतियां हैं जो कम तीक्ष्ण हैं, कम नुकसान करने वाली हैं, उनका भी पर अनंत गुना उनका वो अनुभाग कम हो जाता है। यहाँ सारा ही लाभ है, इसीलिए तो इसे लब्धि कहते हैं। आपने कहीं सुना कि लब्धि, किसी को लब्धि हुई या उपलब्धि हुई और वो उसको अपन गए वो नेगेटिव सेंस में ले लेंगे, साहब उसको इतनी बड़ी उपलब्धि हुई कि चोर से वो डकैत बन गया, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। इसका अर्थ क्या है कि लब्धि जब होती है तब वो पॉजिटिव साइड में ही होती है। तुम्हारी जिज्ञासा है इसलिए यहाँ उन 41 प्रकृतियों के नाम लिख रही हूँ। देखो 41 प्रकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पे, पेज नंबर 152, मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियां। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त स्फटिका संगनन, जो सबसे नीचे का संगनन है। संगनन माने हड्डियों का, जो अपन पढ़ा था वज्र वृषभ नाराज संगनन सबसे पहला वाला होता है, उसके बाद में उसमें धीरे धीरे घटता जाता है। फिर ऐसे भी जीव होते हैं जिनके ऐसे हड्डी नहीं होती। फिर एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, इन 16 प्रकृतियों के बंध की विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में होती है ना। ये मिथ्या संबंधी मतलब क्या है, जब तक आपका दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा था तब तक ये प्रकृतियां फल फूल रही थी। अब जैसे ही आपका वो सम्यक दर्शन हो गया, चतुर्थ गुण स्थान आ गया, तो पहले गुण स्थान में जो बंधती थी वो अपन ने 16 प्रकृतियां पढ़ी, अब ये समाप्त हो गई इनका बंधना। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग क्यों कह रहा हूं मैं अभी, कि अपन उपशम की बात कर रहे हैं, अभी सत्ता में पड़ी हुई है। अभी ये बंध विच्छुत्ति का अर्थ इतना समझना, क्योंकि मैं अभी प्रथमोपशम, अभी मैं औपशमिक सम्यक में हूं या छाया औपशमिक सम्यक में हूं, ठीक है ना। आगे चल के तो मुझे इनको सत्ता से हटाना है, उसकी भी तैयारी करना, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं कि कम से कम अब जिस मार्ग पर बढ़ चला हूं उस मार्ग में इनका अभी बंधना तो रुक ही गया। और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियां। जब मिथ्यात्व होता है तभी अनंतानुबंधी कषाय भी होती हैं, इनका कोरिलेशन है, अपन ने देखा था। तो अनंतानुबंधी की 25 प्रकृतियां कौन सी हैं? ये कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तो ये अकेले नहीं आती, एक साथ आती है। तो जब मैं मिथ्यात्व में था तो ये अनंतानुबंधी भी साथ में थी, और अनंतानुबंधी कषाय जो है वो और भी बहुत सारी चीजों को लेके आती थी। देखो उससे कौन कौन सी जुड़ी रहती थी। अनंतानुबंधी की 4, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यान, गृद्धि आदि 3, ये किसकी है? दर्शनावर्णी की। स्त्यान, गृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला। फिर नामकर्म की संस्थान नाम की 4 हैं। न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। ये अपने नामकर्म पढ़ा था ना, छोटे कद का होना या ऐसा कद होना, जैसे वामन संस्थान बताया ना, कुब्जक होना, ऊपर से जो है पतले, नीचे से मोटे, जो पेड़ वृक्ष वगैरह जो होते हैं उनके ये सबसे निकृष्ट वाले जो संस्थान है वो ये 4 हैं। न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन, ये आकार के भेद हैं। फिर संगनन 4, वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलित, ठीक है, इनका भी जो ये अनंतानुबंधी के साथ में अटैच थे। इसके ऊपर तो वज्र, वृषभ, नाराज, संगनन था ना, लेकिन ये जो चीजें थी अब इनका बंद होना रुक जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि बंद होगा तो अच्छी वाली का ही होगा ना, वज्र, वृषभ, नाराज का होगा। फिर त्रियंच संबंधी, त्रियंच संबंधी 4, इनका बंद नहीं होगा। त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत। देखो ऊपर में अपन ने नरक से संबंधित पढ़ी थी, यहाँ त्रियंचों से संबंधित पढ़ रहा है। फिर अन्य में 3, अन्य ये किसकी हैं? ये भी नामकर्म की हैं। कौन सी हैं? दुर्भग, दुस्वर, अनादे, जिनको देख करके आदमी को बुरा लगे, जिनका स्वर सुन के आदमी को बुरा लगे, और जो अनादेवी इसी तरह की जो चीजें हैं जो आपको संसार में आपको वो चीजें नहीं देने देती जो आपको चाहिए। और तीसरा है अन्य 3 में स्त्री वेद,
नीच गोत्र अप्रशस्त विहायो गति। आपकी चाल खराब है, चाल देख के लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो अप्रशस्त विहायो गति नाम का नाम कर्म है। नीच गोत्र है, नीच गोत्र में जन्म भी हो सकता है हमारा, जब तक ये हमारे कर्मों का बंध नहीं रुकता। स्त्री वेद, ये सारी देखो जिन जिन को हम नहीं चाहते, जो स्पष्ट तौर पर ही निंदनीय है, हम जिनकी वांछा नहीं करते, ऐसी ये 41 प्रकृतियां मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को मिला करके सिमट जाती है। पहले प्रायोग्य लब्धि के प्रकरण में प्रकृति बंधापसरण द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, इस बात को हमने देखा था, जो मैंने आपको अभी चर्चा की थी। सवाल उठना स्वाभाविक है कि यहाँ चौथे गुण स्थान में जाने वाले जीव के तो 41 प्रकृतियों का संवर होता है, तो कौन सी प्रकृतियों का बंध दोबारा प्रारंभ होता है। देखो मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना। क्या मैथमेटिक्स है कि जब मैं प्रयोग लब्धि में था तो मैं आपने बताया था कि एक अंतर्मूर्तक 46 प्रकृतियों का बंधापसरण हो गया था, अर्थात बंद होना रुक गया था। और यहाँ आप बोल रहे हो कि 41 प्रकृतियों की बंधुच्छित्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 प्रकृतियां कोई दूसरी होंगी जो अब फिर से उदित होने लगी हैं। वो क्यों होने लगी हैं और वो कौन सी हैं? तो देखो 46 प्रकृतियों में से मनुष्य आयु और देवायु 2 आयु कर्म तथा 33वें और 34वें स्थान की कुल 11 प्रकृतियां सब मिलाकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा, परंतु अन्य 8 प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा। वे इस प्रकार से है। ये पेज नंबर 102 और 103 पर डिटेलिंग अपन छोड़ के आए हैं, है ना, वहां से पढ़ लेना आप। मैं जस्ट एक लाइन पढ़ता हूं पहले। वे इस प्रकार हैं: मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, इन 8 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कुछ नई प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, कुछ पुरानी प्रकृतियां जो मैंने बंधापसरण द्वारा जो है उनको रोका था, वो फिर से यहाँ उदित हो जाती हैं। तो उन्होंने देखो उसका टोटल दिया है 46 माइनस 13, है ना। चौथे गुण स्थान में उन प्रकृतियों का उदय होगा, वो शुभ प्रकृतियां होंगी। 46 माइनस 13 प्लस 8, इस तरह से वो टोटल मिला के 41 होता है। पेज नंबर 102 103 निकालिए। देखो ये 102 103 के ऊपर में ये 5 प्रकृतियां जो लिखी हैं 33 नंबर पर, 33 नंबर पर, पेज नंबर 102 पर। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग और वज्र वृषभ नाराज संगनन, ऐसी 33वें स्थान पर ये प्रकृतियां हैं। इनका बंध चौथे गुण स्थान में होगा। 33वें और 34वें स्थान की कुल 11 प्रकृतियां सब मिलाकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा। क्यों होगा? ये प्रकृतियां आपको अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र वृषभ नाराज संगनन, ये अच्छी हैं कि बुरी हैं? तो बोले साहब ये तो अच्छी लग रही हैं। और देखो अगले उस पर 34 नंबर का जो दिया है उन्होंने, 34 नंबर कहाँ? हाँ, नीचे इसी पेज पे सबसे नीचे। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयश कीर्ति, अरति और शोक, ये 34 नंबर पे उन्होंने लिखा है। 34वें स्थान की ये जो 13 प्रकृतियां हैं, इनका चौथे गुण स्थान में बंद होगा। अभी आप बोलोगे ये तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये क्यों आ रही है, ये क्यों आ रही है, उसका रहस्य आपको आगे मैं समझाऊंगा। कुल मिलाकर के 46 प्रकृतियों में से मनुष्य आयु और देवायु 2 आयु कर्म तथा 33वें और 34वें स्थान की कुल 11 प्रकृतियां सब मिलाकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होगा, परंतु अन्य 8 प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा। वे इस प्रकार हैं: मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, इन 8 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है।
ठीक है, इस तरह से ये 41 प्रकृतियां रह जाती हैं। इनकी डिटेलिंग करना हो तो अपन बाद में करेंगे, अभी इसको जस्ट समझ लेते हैं एक फ्लो में। इसी प्रकार प्रत्येक गुणस्थान की बंध विच्छित्ति निश्चित है। यहाँ गुणस्थान के अनुसार संख्या लिख रही हूं। गौमठसार कर्मकांड में उसका सविस्तार वर्णन दिया हुआ है। देखो ये अपन पढ़ने के बाद और ये अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के बाद में अगर हमारी जो बुद्धि का लेवल उस लेवल पर आ गया, बुद्धि और सूक्ष्म हो गई, तो फिर हम गौमठसार आदि ग्रंथ पढ़े। हमने भी वहां मंदिर में जब शुरू किया था बहुत सारे ग्रंथ पहले पढ़े, उसके बाद में भी हमें हिम्मत नहीं हुई बहुत दिन तक गौमठसार पढ़ने की। तो फिर भी सब लोगों ने बहुत जोर लगाया कि नहीं साहब पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना ही है, भले जितना समझ में आए उतना पढ़ना है। तो हम लोगों ने सबकी प्रेरणा से, बहन जी भी थी, बाबू जी वगैरह सब थे, और जोर लगा करके हमने वो दोनों कर्मकांड और जीव कांड दोनों पढ़े थे, है ना। अभी जब आपके सौजन्य से दोबारा मौका मिलेगा तो हम सब का बहुत लाभ होगा। तो जो कुछ चीजें उस टाइम समझ में नहीं आई थी अब आएंगी, क्योंकि इतने सारे जीवों का जो कंबाइंड जो एफर्ट है बेकार थोड़ी जाने वाला। तो देखो इसको अभी उसी हिसाब से समझना, डिटेलिंग अपन बाद में करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक गुणस्थान की बंध विच्छित्ति निश्चित है। यहाँ गुणस्थान अनुसार संख्या लिख रही हूँ। गौमठसार कर्मकांड में उसका सविस्तार वर्णन है। देखो उन्होंने टोटल नंबर लिखा है, उनका नाम जो है नहीं लिखा है। पेज नंबर 153 पर 1 से लेकर के 13 गुणस्थानों की चर्चा है ना। 14वें गुणस्थान की भी अपन बात पढ़ेंगे आगे। गुणस्थान एक टेबल बनाई है उन्होंने, पहला से लेके 13 गुणस्थान, और कौन कौन से गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो रही है वो उसके नीचे लिखा हुआ। पहले गुणस्थान में 16 का, दूसरे में 25 का, तीसरे में 0 का, तीसरे में कोई बंध विच्छित्ति नहीं है, चौथे में 10 का, पांचवें में 4 का, छठवें में 6 का, सातवें में 1 का, आठवें में 36 का, नवे में 5 का, 10वें में 16 का, 11 में नहीं होती, 12 में नहीं होती, और 13 में एक प्रकृति का बंध रुक जाता है। ऐसा था वेदनी का। अब देखो उपरोक्त प्रकार से 120 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती जाती है। 14वें अयोग केवली गुणस्थान में योग का अभाव होने से बंध ही नहीं होता है। देखो ये 3 इसमें जो है ना टर्म्स हैं, 3 टर्म कौन कौन से हैं? बंध, उदय, सत्ता में स्थित कर्म, अर्थात कर्मों का नया बंध नहीं होना, उदय में नहीं आना, और सत्ता में जो पड़ी हुई हैं उनको उनका क्षय हो जाना। ये 3 प्रकार से प्रकरण आने वाले हैं जब अपन और आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, उदय और बंध और ये सब मिला मिला के मत बोलना। सत्ता में पड़े हुए कर्म है वो हमारा स्टोर रूम है, वो निरंतर उदय में आता रहता है, वो स्टोर खाली ना हो जाए इसलिए नवीन नवीन बंद होते रहते हैं। तो हमको अभी क्या करना है मोक्ष मार्ग में, हम अभी पूरा समझ गए मैकेनिज्म, तो हमको क्या करना है, अपने भाव ऐसे रखूं जिससे नवीन बंद नहीं हो, अपने भाव ऐसे रखूं कि जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं उनका अगर उदय भी होता है तो कम कम उदय तो हो गई, वो कम कम अनुभाग हो करके, कम कम स्थिति हो करके वो खिरती चली जाए। और फिर मैं अंत में ऐसा करूंगा कि उद्यावली तो दूर की बात है, सत्ता में जितने पड़े हुए कर्म हैं वो एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। मेरे तपश्चरण रूपी परिणामों का निमित्त पा करके सत्ता में से पहाड़ के पहाड़ कर्म नष्ट हो जाते हैं। गौमठसार ग्रंथ में ऐसे उनके 3 अलग अलग भाग बताए हुए हैं, बंद होना, समाप्त होना, उदय होना, समाप्त हो जाना, उदय भी में नहीं आ रहे हैं, और जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनका क्षय हो जाना। ये 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स से अपन को निबटना है। जिस प्रकार बंध का अभाव होते जाता है उसी प्रकार विवक्षित गुण स्थान में विवक्षित प्रकृतियों के उदय का भी अभाव होता जाता है, उनके उदय की विच्छुत्ति होती जाती है। सम्यक्त प्राप्त होते ही चौथे गुण स्थान वाले जीव के
मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोधादि 4, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, आतप, स्थावर, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, सम्यक मिथ्यात्व, इन सभी के उदय का अभाव हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व का अभाव क्यों हो गया भाई साहब? इसलिए हो गया क्योंकि वो तो तीसरे गुण स्थान की चीज थी ना, मैं तो अब चौथे गुण स्थान में आ गया हूं, ऊपर की सोच रहा हूं सारा, और ऊपर के सोचने के लिए ये मेरा सम्यक मिथ्या चला गया। ये सारे जो एक इंद्री से चार इंद्री तक जो बनने की बात है, वो सारी चीजें अभी उदय में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी मैंने उनका अभी कोई ठिकाना रखा ही नहीं ना। उदय का अभाव हो जाता है चौथे गुण, तभी तो बोलते हैं ना सम्यक प्राप्त होने के पश्चात अगर सम्यक सहित जीव का मरण होता है तो उसको कुगतियों में नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता, उनका उदय ही नहीं। और बंद तो मैंने रोक दिया पहले, कितनी सुविधा मिल गई चतुर्गुण स्थान में जाने के बाद। इस सुविधा का पूर्ण लाभ लेना, इस सुविधा से वंचित मत हो जाना। जैसे ही चौथा गुण स्थान हमको मिला, लगभग मिल ही गया, पेपर पे तो मैंने आपको लिख के दे दिया है, अब प्रैक्टिकली जीवन में आना बाकी है। देखो ये बिल्कुल विश्वास रखना कि जो जिन जीवों को रोमांच आ गया इस चौथे गुण स्थान में, थ्योरेटिकली आकर भी जिन जीवों को रोमांच आ गया को मैं इस दशा से परिचित हो गया, अब ये दशा, ये लेवल मेरे लिए अपरिचित नहीं रही, मैं फिर आऊंगा, पूरे दमखम के साथ आऊंगा, और इस पर्याय में, इस सम्यक दर्शन रूपी पर्याय में अवश्य स्थापित होगा। फिर आने की बात कहाँ रही? ये पर्याय छूटने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसी पर्याय की बात कर रहा हूं, इसी में मैं स्थापित हो जाऊंगा। ये मैंने भूमिका में समझ लिया है कि ये मेरा चिर परिचित, अपन बोलते ना कि भाई साहब यहाँ हम पहले भी आए, ऐसा लगता है, उन चिन्हों से हम पहचान जाते हैं। उसी तरह से ये चिन्ह हमारे अंतर मन में अंकित होते चले जा रहे हैं, और क्या क्या सुविधा वाली चीजें हैं उनसे परिचित होने के कारण मेरे भाव अब एकदम शूट करेंगे, और मैं अवश्य वहां पहुंचूंगा जहां सम्यक दर्शन दिखाई देता है। तो हमने क्या पढ़ा? जिस प्रकार बंध का अभाव होता जाता है, उसी प्रकार विवक्षित गुण स्थान में, विवक्षित माने स्पेसिफिक गुण स्थान में, स्पेसिफिक प्रकृतियों के उदय का भी अभाव होता चला जाता है, उनके उदय की विच्छुत्ति होती जाती है। सम्यक्त प्राप्त होते ही चौथे गुण स्थान वाले जीव के मिथ्यात्व का उदय तो समाप्त हो गया ना, क्योंकि मिथ्या दूर होकर के ही तो सम्यक्त हुआ था, तो मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों का उदय नहीं होगा, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आदि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि, है ना, खोटे भवों में जाने का सिलसिला छूट जाएगा, उनका उदय अभी नहीं होगा। इन सभी के उदय का अभाव होता है। ठीक है, कोई पूछेगा कि परंतु हमने पूर्व में बांधे हुए कर्म किए थे, वो कहाँ जाएंगे? मैंने आपको पहले आगाह कर दिया कि सत्ता में पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सत्ता में पड़े हुए कर्म का कुछ भी लाभ नुकसान, सत्ता में पड़े हुए कर्म कुछ भी लाभ नुकसान नहीं करते। इन कर्मों की निर्जरा, क्षय अथवा सजातीय, अन्य प्रकृति में संक्रमण आदि विधान का वर्णन क्षपणासार आदि ग्रंथों में से जानने पर हमारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है ना। देखो कितनी बढ़िया जो है सुविधाएं मिली हुई हैं आज, वो सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं बढ़िया प्रिंटेड फॉर्म में, हिंदी भाषा में, हमारे समझने योग्य बढ़िया प्रिंट में अवेलेबल हैं। पहले नहीं थे, बीच का ऐसा काल गया जिनमें उनकी जो मूल प्रतियां सुना करते थे साहब, वो मूल पत्री में रखी है, फलानी जगह रखी है, ताड़पत्र पे लिखी हुई है, हमारे लिए तो अवेलेबल नहीं थी, होना नहीं होना एक जैसा था। लेकिन अभी सारी चीजें उपलब्ध हैं, उनको नाम सुनते ही आप जो है गदगद हो जाओगे। देखो क्षपणा सार का नाम क्या है? जिसमें क्षपणा रूपी जो है हमारे कर्मों की जो क्षपणा होती है उसका पूर्ण वर्णन दिया गया है। हम कैसे क्षपक श्रेणी में चढ़ेंगे, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब पढ़ने मात्र से
आपको लगेगा जैसे कोई रोचक उपन्यास पढ़ रहे हैं ना। वो रोचक कैसा है कि वो साथ साथ पढ़ते पढ़ते अंदर में भी ग्रहण होने लगता है। तो उन्होंने क्या बताया कि इन कर्मों की निर्जरा, क्षय अथवा सजाती अन्य प्रकृतियों में संक्रमण आदि विधान का वर्णन क्षपणासार आदि ग्रंथों में से जानने पर हमारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता। कर्मकांड ग्रंथ में से बंद और उदय की व्युत्पत्ति पढ़कर उसे कंठस्थ करना, क्योंकि उनका ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट रीति से अपने ख्याल में आता है। अन्य मतियों की अनेक भ्रांत कल्पनाओं का निराकरण हो जाता है। देखो, हम एक शिविर में गए थे, डॉक्टर उज्ज्वला शाह का शिविर था, तो हमें तो बहुत कोई ज्ञान नहीं था ज्यादा, और अभी भी नहीं है, लेकिन वहां ऐसी ऐसी विदुषी महिलाएं आई थी, आप ताज्जुब करेंगे। उस हॉल में आधे से आधा तो महिलाओं से भरा था, आधा पुरुषों से, और महिलाएं एक से एक बढ़ करके विदुषी थी, पुरुष इतने नहीं थे। उनको आगे से आगे की चीजें पता थी। वो जब प्रश्न पूछते थे हम लोग तो बगले झांकते रह जाते थे कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। उनको पूरा गणित पता था, एक एक चीज वो प्रश्न पूछती थी बहन जी तो वो सीधा उत्तर देती थी और नए प्रश्न पूछती थी। बहुत गजब। महिलाओं में विशेष एक बार जागरूकता आने की देर है, पुरुषों को तो वो मीलों पीछे छोड़ देती है, इतनी गहराई से। उनके पास विकल्प भी कम होते हैं इस तरह के, जब इस मार्ग में आ जाती है। तो बोले अन्य मतियों की अनेक भ्रांत कल्पनाओं का निराकरण हो जाता है। हम कहेंगे कि बंध तथा उदय की विच्छुत्ति जानकर अन्य मति की भ्रांतियों का निराकरण कैसे हो जाता है, कोई उदाहरण हो तो बताओ। तो मैं आपको एक उदाहरण दे करके फिर अपन अपना अनम्यूट करेंगे। उसके लिए प्रथम कुछ नियम जान लो। ये नियम भी बंध और उदय की विच्छुत्ति के कारण ही होते हैं। हमने देखा था कि चारों गति वाले जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। नरक का जीव नपुंसक वेदी है, देव स्त्री वेदी या पुरुष वेदी हैं, यानी देवांगना या देव हैं। मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेदों में से कोई एक वेद होता है ना, मनुष्य में भी और त्रियंचों में। ये सब जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। देखो कितनी अनूठी बात है, कितनी लिबरल है हमारी प्रकृति। क्या बताया उन्होंने, नरक का जीव जहां सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक का जीव नपुंसक वेदी है, देवों में स्त्री वेद या पुरुष वेद है, मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेदों में से कोई एक वेद है। ये सब जीव सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सम्यक के साथ मनुष्य, त्रियंच या देव में जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री नहीं होती। एक रूल है ये। क्या रूल है, अगर सम्यक के साथ जीव का मरण हुआ और वो जीव जब नई जगह उत्पन्न हुआ और सम्यक साथ में है, सम्यक निकला नहीं है, तो वो जीव जो बनेगा अगली पर्याय में, तो क्या बनेगा, वो मनुष्य, त्रियंच या देव में जन्म, अगर जन्मा सम्यक होने के बाद, तो वो जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री नहीं होता। यानी जब सम्यक प्राप्त किया था उस समय तो वो मनुष्य भी होता है, त्रियंच भी है, देव भी है, लेकिन उसके बाद उसकी अगली जो पर्याय आएगी तो उसमें जो उसका जन्म होगा वो पुरुष ही होगा। अगर मनुष्यों में आया तो स्त्री नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सम्यक्त के साथ मरने वाला जीव वो स्त्री आदि खोटी गतियों में तो जाता ही नहीं है, नारकियों में जाता नहीं है, और अगर वो मनुष्य में गया तो स्त्री में नहीं जाता। ये एक फैसिलिटी और ये एक नियम है। नरक में तो एक नपुंसक वेद ही होता है, किसी भी गति की स्त्री भले वह स्वर्ग की देवी हो, जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। देखो एक रूल ये है, स्त्री चाहे वो त्रियंच गति की हो, चाहे मनुष्य गति की हो, चाहे स्वर्ग की देवी ही क्यों ना हो, वो जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। मनुष्य में भी कोई स्त्री जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, ये रूल है। बाद में वो क्षयोक्षम सम्यक प्राप्त कर सकती है, प्रथमोक्षम सम्यक भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात,
मनुष्य में स्त्रियों को 5वां गुण स्थान प्राप्त हो सकता है, परंतु वे मुनि नहीं बन सकती। मनुष्य में स्त्रियों को 5वां गुण स्थान प्राप्त हो सकता है, परंतु वे मुनि नहीं बन सकती। उनके 6वां या आगे का गुण स्थान नहीं हो सकता, है ना। आरिकाएं होती है ना, आरिकाओं को कौन सा गुण स्थान बताया जाता है? 5वां गुण स्थान। क्यों होता है? कि उनका लिमिटेशंस हैं, वो वस्त्र त्याग पूरी तरह से कर नहीं सकती, इसलिए उस अपेक्षा से उनके जो विकल्प हैं वो बने रहते हैं, उस तरह की शंकाएं आदि बनी रहती हैं, तो उनका पूर्ण निर्विकल्प ध्यान नहीं बन पाता, इसलिए उनका गुण स्थान 5वें से ऊपर नहीं जाता। हालांकि वो जो एलक छुल्लक आदि जो पंचम गुण स्थानधारी जो प्रतिमाधारी हैं उनसे तो ऊपर होती हैं, क्योंकि उनको महाव्रत पाल के समकक्ष व्रत पालने का भाव होता है। तो चलिए एक लाइन इसमें और लिखी है। अब हम एक भ्रामक कल्पना का खंडन किस तरह का होता है उसे देखते हैं। एक अत्यंत भ्रामक कल्पना है कि मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकर स्त्री थे, मल्लीनाथ तीर्थंकर स्त्री थे, वे स्त्री पर्याय में से ही तीर्थंकर होकर मुक्त हुए। तो उन्होंने बताया कि ये कल्पना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर। ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया मामला? नहीं, बहुत सही बोला, कोई गहरा नहीं हो गया, बहुत अच्छा। तो देखो सब कोई बिल्कुल भी जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कुछ पूछने की। इसका अर्थ है 2 अर्थ हो सकते हैं, या तो सबके समझ में आ गया। नहीं, अच्छी तरह समझ में आया सर। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। या एक ही जो है ऊपर से निकल गया तो आप बोलोगे भाई सब क्या पढ़ा दिया आपने आज। नहीं नहीं नहीं, ये आपने पिछली चीजों का यहाँ से संकलन करके सामने रखा है। जो हमने पहले अनुत्तरान संबंधी 25 प्रकृतियां पढ़ी थी, मिथ्या संबंधी 16 पढ़ी थी, वो सारी पढ़ी। उनको किस तरह से आपने बिठा के उसमें 46 में से 13 घट गई, 8 जुड़ गई और 41 फाइनल हुई। तो ये उनका जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपने जो समझाई ना, उससे काफी स्पष्टता हुई। अभी इसमें मेरे को तो कोई प्रश्न नजर नहीं आता है, ललित जी से पूछिए। बिल्कुल। ललित जी वो टोटल तो नहीं कर रहे कहीं कि टोटल? आपने जो दूसरा स्टेटमेंट कहा वो ट्रू है मेरे लिए है? आपने जो दूसरा स्टेटमेंट कहा ना मेरे लिए वो ट्रू है एक्चुअली। अच्छा, क्या थोड़ा हैवी है पूरा एकदम। अच्छा सर, इसमें जो अनंतानुबंधी संबंधी प्रकृति है, तो ये अभी तक हम सिर्फ अनंतानुबंधी हम कषाय से समझते थे एक्चुअली, पर इसमें नो कर्म के लिए भी अनंतानुबंधी को यूज किया है। इसमें कई जो प्रकृति है, तो अब अनंतानुबंधी इसमें अभी तक कषाय से आपने जोड़ा था इसकी कैटेगरी को ना, प्रत्याखान अनंतानुबंधी, प्रत्याखान संजुलन। कषाय क्या है? प्रकृति, हाँ कषाय क्या है? कषाय आप उनको कहते हो तो वो कर्मों से तो निर्मित होती है ना, वो प्रकृतियां ही तो हैं, अनंतानुबंधी प्रकृतियां ही हैं। जो हम उनको कषाय किस लिए कहते हैं तो उनको हमने एक टाइटल दिया हुआ है कि वो हमको कसती हैं, हमारे आत्मा के जो हमारे अनुजीविक जो हमारे गुण हैं, अनुजीवी गुण हैं, उनको उनमें बाधा डालती हैं, इसलिए। और अनंत अनुबंध वाले जाति की होने से अनंतानुबंधी कहते हैं। जब थोड़ी सी कम वाली होती हैं तो प्रत्यक्षानावर्णीय होती हैं, प्रत्यक्षानावर्णीय होती हैं। ये सब जो कषाय क्या है, ये प्रकृतियां तो हैं, जैसे कर्मों की प्रकृतियां, ऐसे ही अनंत, ये अनंतानुबंधी आदि जो कषाय है वो सब प्रकृतियां ही तो हैं। और ये जो सब 25 प्रकृति जैसे बोला कि इसको ये जो बंद इनका विच्छेद हो जाएगी चौथे गुण स्थान पे, मतलब टोटल 41 प्रकृति का बंद हो रहा है और 25 पहले 16 हो रहा है, फिर 25 हो रहा है। तो इसमें जो संगनन है, तो ये तो संगनन का विच्छेदी किस तरह होगी, क्योंकि अब जब तक अगर मान लीजिए केवल ज्ञान है प्राप्त कर रहा है जी, तो उसको तो ब्रजवर्षिप नारद तब तक चाहिए, पहले से बंद हो जाएगा कैसे? कौन सा वाला बोल रहे हैं इसमें? संगनन जैसे वज नाराज है, तो इसका मतलब इसका बंद होने से क्या मतलब है? तो वज नाराज तो उसके शरीर से मतलब है ना, जो उसका शरीर इतना बलवान है रहेगा, कीलें होंगी और इस तरह के जॉइंट होंगे। हाँ, तो देखो क्या है, ये संस्थान जो है, पहला वाला जो संस्थान है ना, वज्र वृषभ नाराज संगनन,
उनके मुकाबले में ये चारों संघनन हीन संघनन है कि नहीं? तो छोटे हैं, उनसे छोटे हैं ना। इनका बंद हो जाएगा, ब्रज नारायण नाराज का बंद थोड़ी हुआ है। प्रकृति अभी आप पर मान लीजिए अगर कोई केवल मुनि 7वीं श्रेणी तक जा पा रहा है कोई जीव, तो उसको तो कुछ तो वजनारा चाहिए एक्चुअली। तो आपका वो तो हो रहा है ना। आपको उदय चाहिए उसका कि बंद चाहिए? का बंद चाहिए आपको या उदय चाहिए कि जब जिस काल में मुझे उनकी जरूरत हो तो वो उदय में आए? हाँ हाँ, जब जिस काल जो उदय में आए वो उदय में। अभी आपको, जैसे आप मनुष्य हैं, मनुष्य क्यों बने हुए हो? क्योंकि मनुष्य जब जो गति वाले मनुष्य आयु वाले परमाणु आपके उदय में चले आ रहे हैं, उदय होते जा रहे हैं। लेकिन आगे मुझे मान लो कि मनुष्य नहीं बनना है, तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब आपको मनुष्य चैनल है वो बंद कर दी जाएगी। आवाज आ रही भाई, आरएल जैन साहब बंद कर लो, पटाखे चल रहे हैं। उत्सव मना रहे होंगे मोक्ष जाने का, जो अपन जब जाएंगे। तो देखो बात क्या चल रही है कि जैसे आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है, अभी आपने एक स्क्रू ड्राइवर का आपने एक पैनल खोल रखा है, बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर रखे हुए इसमें, और अब वो जो एक बच्चा है उसके साथ असिस्टेंट है, मैं मान लूं कारपेंटर हूँ, तो वो कारपेंटर बोलेगा कि सर अब ये इन चीजों की जरूरत नहीं है, इनको रख दूं क्या उठा के? हाँ रख दो, क्योंकि अब आपने ये तो सब खोल लिया, अब आपको खाली फाइन स्क्रू खोलने हैं, तो मोटे मोटे वो उठा के रख देगा। पूछता जाएगा साहब इनकी जरूरत नहीं है ना? नहीं रख दो, इनको पैक करो या भीड़ मत करो, रखता चला जाएगा। लास्ट में मेरे पास एक आधी फाइन ट्यूनिंग वाला रह जाएगा। तो ऐसे ही तो ये कर रहा हूँ सर, अब इनका बंद की जरूरत नहीं ना, पैक कर दूंगा इनको, बिल्कुल कर दो। ऑपरेशन थिएटर में होता है ना। अभी समझ में आ गई ललित जी? उदय तो होगा, उदय तो उदय की बात तो आगे आएगी, इसलिए मैंने कहा शुरू में ही समझा दिया था कि ये 3 टर्म अलग अलग हैं, बंद, उदय और सत्ता से निर्जरा होना। सत्ता में भी रहेंगी, सत्ता में भी है, सत्ता में है। तो उनका उदय होगा ना। उस तर्कश में अभी 3 हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे सब कुछ बंद करना है। पहले बंद से निबट लूं कि नवीन बंद अब नहीं चाहिए, समेटना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद जो उदय हो रहा है उदय को समेटना पड़ेगा, फिर सत्ता में उसे खाली करना पड़ेगा। तो मेरे समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है। मतलब नवीन बंद नहीं होगा यहाँ पर, सत्ता में पड़े हैं वो तो है, उनका उदय जब होगा तो जब होगा, निर्जरा होगी जब निर्जरा होगी। बंद तो मुझे समाप्त करना ही है, मेरा बंद जो वाला तत्व है ना, बंद समाप्त होगा तभी तो मुझे जो संवर होगा, और उसी के बाद निर्जरा होगी, उसी के बाद मोक्ष होगा। ठीक है सर, और किसी का कोई प्रश्न है? अंकल जी, आपने जो बताया बीच में कि जब सम्यक्त के साथ मरण होता है तो जीव मनुष्य गति, देवगति या त्रियंच गति में पुरुष पर्याय में, पुरुष लिंग में ही मतलब होगा। तो क्या सम्यक्त के साथ मरण में त्रियंच गति में जन्म हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर उसने पहले सम्यक्त से पहले अगर बांध लिया है वो कर्म, है ना, अगर वो कर्म पहले से त्रियंच की आयु बांध ली है, आयु बांध ली त्रियंच की। अच्छा, या आपकी ये मैं पूछना चाह रही, तो वो साथ में रहेगा ना, वो उसको भोगेगा जरूर, लेकिन उसमें भी ये लिमिटेशन रहेगी कि वो पुरुष वाला उसमें ही रहेगा। सम्यक्त के साथ मनुष्य, त्रियंच या देव में जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री नहीं होती। मारीच का जीव देख लो ना, ठीक है ना, इतना उसको कंसेशन है। आप बोल रही हैं वो फिर होगा ही क्यों जन्म, जब सम्यकदर्शी है वो, तो वो इसमें त्रियंच पर्याय में क्यों जाएगा? आप त्रियंच पर्याय की बात कर रहे हो, वो तो नरक में भी जाता है ना, जैसे राजा श्रेणी गया, क्योंकि सम्यक से पहले ही उसने वो गति बांध ली थी, वायु मारीच का जीव देख लो ना एग्जाम्पल। नहीं, मारीच का जीव तो अभी जो है बहुत सारे उनमें पर्यायों में गया है, वो सम्यक। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो तो अभी बहुत पर्यायों में गया हुआ है, सम्यक तो उसको हुआ नहीं था उस समय। अंकल जी, हाँ, तो मतलब स्त्री पर्याय मतलब त्रियंच गति से भी त्रियंच गति ज्यादा उत्कृष्ट होती है स्त्री पर्याय से। देखो सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं इसमें क्या हो रही है, ये पंचम काल है ना, इस पंचम काल में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए? कि ना तो तुम मोक्ष जा सकती हो ना हम जा सकते हैं, इस अपेक्षा से बराबर है। लेकिन दूसरी अपेक्षा से भी बराबर है कि आप भी सम्यकदर्शी हो सकते हो और मैं भी हो सकता हूँ, है ना। तो ये इतनी बड़ी फैसिलिटी पंचम काल में अवेलेबल है
सभी कालों में होती है, पंचम काल में अपन ने दो तरह से उसकी सिमली बिठाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री पर्याय से मैं पुनः जन्म होने से जीव छूट जाता है सम्यक दर्शन लेकर के। अपन ये बात मत सोचो कि स्त्री पर्याय को इतना निकृष्ट क्यों बताया हुआ है। अपन तो ये सोचो कि जो साधना का जो यंत्र है, जो पर्याय है, वो पुरुष पर्याय मिलती रहे जब तक मैं जो उस पर्याय में नहीं चला जाऊं। उसके लिए उपाय ये है कि मेरा स्त्री पर्याय का छेदन होने का उपाय अभी से हो जाए। और वो कैसे होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त करके हो सकता है। सम्यक के साथ में मरण ना भी हो, मैं और आगे का आपको बता रहा हूं। अगली पर्याय में हो सकता है वो जीव मिथ्या दृष्टि होकर के जन्मे, लेकिन अपने पूर्व संस्कारों के बल पर, और अगर वेदक काल चल रहा है तो पुनः सम्यक दृष्टि हो सकता है ना। तो इसलिए घबराने की कहीं चिंता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। स्त्री पर्याय के जो नियम है वो नियम है, और उसका कारण है। किसी ने जानबूझ करके दंडित नहीं किया स्त्रियों को कि आप स्त्री पर्याय हो तो आप इसको ये लो, क्योंकि हमने ही, मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात बताता हूँ, हमने ही अपने को जो मिला हुआ था उसका जो उसकी कदर नहीं की ना। सब लोग, सब स्त्रियों से क्षमा के साथ में ये बात कह रहा हूं। और हम लोग कितनी बार स्त्री बने, और अगर नहीं संभले तो ये पर्याय भी फिर से स्त्रियों में कन्वर्ट हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके विपरीत जो जितनी स्त्रियां हैं वो अपना साहस और अपना पूरा नियम संयम संभाल करके और ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि स्त्री लिंग का छेद हो जाए जब कभी भी हो, है ना। सीता जी का देखो कैसा हुआ, सीधा प्रत्येंद्र बनी वो 16वें स्वर्ग में जाके, शायद वो 12वें स्वर्ग से स्त्री लिंग का छेद होता है, ऐसा कुछ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मैं ये प्रयास करूं कि ये मैंने अपनी गलती से जो पुरुष पर्याय खो दी थी तीव्र मायाचारी के कारण, वो मायाचारी को बहुत अच्छे से समझ लेना बहुत नुकसानदायक है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जिस पर्याय में जो दुर्गुण, जिस पर्याय के कारण वो, जिस दुर्गुण के कारण वो पर्याय मिलती है, वो दुर्गुण उस पर्याय में भी मौजूद रहते हैं, वो संस्कार रहते हैं, है ना। तो देखो स्त्रियों को अपन बोलते हैं कि साहब वो बहुत चंचल वृत्ति की होती है, उनमें मायाचारी पाई जाती है, लेकिन वो क्यों पाई जाती है? अबुद्धि पूर्वक ही भी वो चलता है। वो तो अपनी तरफ से जो है कह रही कि मैंने तो ऐसा, मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो सिंपल बात कर रही थी। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है, आगम में बताया है कि उनका जो संस्कार ऐसे गहरे पड़े होते हैं कि उनकी जो बात निकलती उसमें कहीं ना कहीं मायाचारी होती। अब वो क्या करें इसके लिए? उसका एक ही उपाय है। कितनी सारी स्त्रियां जो हैं वो कई बड़ी बड़ी सती हुई, सती मनोरमा, सती ये अपने क्या बोलते हैं रेवती रानी हुई, सीता जी हुई, मंदोदरी भी आरिका बनी, कितनी सारी चंदनमाला है। वो तो रत्न है हमारे यहाँ की। तो स्त्री पर्याय सर्वथा है ऐसा मत समझना, एकदम है नहीं है ऐसा नहीं है। वो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। जिन गलतियों की वजह से वो बने थे उनका प्रायश्चित वो कर रही है, निकल जाएंगे। जो मनुष्य बने घूम रहे हैं, आप बोलोगे साहब तो कि वो फुटपाथ पर रहने वाले और ये भीख मांगते वाले, वो तो सब पुरुष बना दिया आपने, और अच्छे कुल में रहने वाली स्त्रियां हैं। तो ऐसा नहीं है। वो पुरुष क्या कर पा रहे हैं? वो पुरुष नाम के हैं, उनका नाम से एक वो निकल जाएगा कि उन्होंने एक पुरुष पर्याय खो दी, ऐसी बेकार चली जाएंगी। लेकिन वो स्त्रियां जो स्त्री पर्याय में हैं, जिन्हें इस बात की समझ आ गई है कि मेरी कौन सी गलती के कारण मुझे स्त्री पर्याय मिली है, लेकिन पुरुष पर्याय तो है ना, मतलब मनुष्य पर्याय तो है, इसलिए उसमें वो सारे उनके पास में विकल्प अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से न केवल वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि स्त्री पर्याय का छेदन भी कर सकती हैं। और उनके अंदर में जो अनूठा जो है पौरुष होता है, संकल्प शक्ति होती है, वो बहुत सारे पुरुषों में भी नहीं होती। इसलिए उससे ना तो घबराना, ना उसका अपने को विकल्प की तलाश करना कि मैं स्त्री क्यों हो गई, इसका भी दुख नहीं करना, और स्त्रियों को इतना हीन जो है वो फैसिलिटी क्यों दी, इसका ही मत सोचना। मैं तो वो जल्दी से जल्दी जो है ऐसी पर्याय को ग्रहण करूं जिसमें ये सारे विकल्प आए ही नहीं। और उसके लिए सबसे अच्छा है कि बुद्धि पूर्वक मायाचारी का त्याग कर देना। जो पुरुष नहीं चाहते कि वो स्त्री बने, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना कि न केवल वो स्त्री पर्याय में जा सकते हैं, बल्कि तिर्यंच पर्याय में भी जा सकते हैं, और तिर्यंच में भी स्त्री पर्याय में जा सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना। हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम मायाचारी कर ले आते हैं, सोचते हैं किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और मेरा काम हो जाएगा, मेरा मान सम्मान बना रहेगा,
मेरी लोभ कषाय बनी रहेगी, ये सारे जो है छोड़ना विकल्प, क्योंकि यहीं पर वो उनकी उपज होती है भावों की, और यहीं के यहीं वो संस्कार बन जाते हैं, यहीं वो सत्ता में चले जाते हैं। कहीं बाहर ट्रेवल नहीं करना पड़ता कि ऊपर जा रहे हैं भाव पर कहीं जा करके और रुकेंगे, यहीं आत्म प्रदेशों के पास ही कर्मण शरीर है, तुरंत वहां जाके संग्रहित हो जाते हैं। ये हम जो पढ़ रहे हैं इसका रहस्य यही तो है, ये कुछ किस्से कहानी थोड़ी है ना। देखिए आज का एक सटीक एग्जाम्पल है, आपने जो बात की स्त्री की पौरुषता का, आज गर्व की बात है कि 2020 के IAS सिलेक्शन में 24 जैन परिवार के लोग सदस्य सिलेक्ट हुए हैं, और उसमें से 10 लड़कियां हैं, 24 में से 10 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, जिसमें तीसरे नंबर पे तीसरी रैंक आई है एक जैन लड़की की, अंकिता जैन की, जबलपुर से। ये है पौरुषता का सटीक एग्जाम्पल। सही है, उनके अंदर जो पुरुषार्थ है वो बहुत गजब का होता है। वो अपने काम पे आ जाए। हाँ, वो उसका इंटरव्यू भी आ रहा था, आप सही बता रहे हैं। हाँ, ये गुणमाला जी कुछ पूछ रही थी क्या? एक प्रश्न पूछना है। हाँ पूछो बेटा। नरक में इतने दुख क्यों होते हैं? नरक में दुख इसलिए होते हैं कि जो बहुत ज्यादा पाप करते हैं उनके लिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उनको सजा दी जाए। संसार में छोटे मोटे दुखों की सजा तो यहाँ मिल जाती है, जब बहुत बड़े जो है हम लोग कष्ट वो करते हैं, पाप करते हैं, तो नरक में उनकी सजा मिलती है। ठीक है बहुत बढ़िया। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। नबी नव जैन किसके बेटा है? गुणमाला जी का नाती लगता है। जैन। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो कब से लगा था मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, मैंने बोला ठीक है पूछना। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो इतनी हिम्मत होना, बच्चों को बाल सुलभ जो होती है ना उनमें उनको भय नहीं रहता। बहुत सारे लोग संकोच में पड़े रहते हैं, लेकिन बच्चे जो पूछ लेते हैं, ये अच्छी बात है। चलिए और किसी का कोई प्रश्न हो नहीं फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने समाप्त तो किया है, अभी हमारे पास से एक दिन शायद और बचा है बस इस किताब के लिए, और इस किताब के अंत में जो जो अपन ने पढ़ा है उसको अपन समराइज करेंगे। वेरी गुड। क्या क्या पढ़ा उसमें, जो आएंगी नई शंकाएं जो आपकी पैदा होंगी वो सब अपन समाधान करेंगे और आराम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये किस्से कहानी नहीं है, ये हमारी जीवन कथा है, हमको इसी से तो सुधरना है। ठीक है, तो ये सब हमारे जीवन में आने वाला है, बस अभी थोड़े सी टाइम की बात है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेदि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते धो सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो। नमोकार।